तो पिछली वीडियो में तो मैं बता रहा था कि ये जो वेट मेजर्स थे इनको स्टैंडर्डाइज कर दिया गया था वेट्स को। इसका मीनिंग क्या था कि अगर 1 किलो की वैल्यू 1 केजी की वैल्यू अगर 1000 ग्राम है तो ये पूरे फ्रांस में इतनी ही रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि फ्रांस का जो मान लो ये फ्रांस है, मान लो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1000 है, ठीक है, 1 किलो की वैल्यू 1000 ग्राम है। तो ऐसा नहीं कि इस इलाके में वो 800 ग्राम हो गई या इस इलाके में वो कह रहे हैं हम 1200 ग्राम का 1 किलो रखेंगे। नहीं, इससे होगा क्या कि कोई भी अगर ट्रेडर है यहाँ से कुछ मेजरमेंट करके मान लो एक्स 100 टन का कुछ ले जाता है, यहाँ से गेहूं ले जाता है या गन्ना ले जाता है यहाँ पर ट्रांसफ़र करने के लिए, तो आगे जा करके ना एक्सचेंज करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ये अपनी कैलकुलेशन बैठाएंगे ये वाले और ये अपनी कैलकुलेशन, तो यहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। और टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा तो इससे होगा क्या, ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने लगेगा, ठीक। और नेक्स्ट दिखा रखा है इसमें कॉमन नेशनल करेंसी बना दी गई। नेशनल करेंसी अगर कॉमन है तो उससे क्या फ़ायदा होगा, जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पर इसके पीछे छुप गया, नेशनल करेंसी कॉमन कर दी गई। इससे फ़ायदा क्या होगा, जैसे मान लो इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो हम यहाँ से यूपी से जाते हैं एमपी या हम दिल्ली जाते हैं, ठीक है। अगर मान लो यूपी की करेंसी अलग है, इनकी करेंसी अलग है और इनकी करेंसी अलग है, तो क्या आराम से घूम पाओगे आप पूरे भारत में? हर स्टेट की अपनी अलग करेंसी होगी। जैसे यहाँ से तो एमपी गए, एमपी में पता चला दूसरे नोट चल रहे हैं, फिर क्या करोगे? फिर जाओगे एमपी की सरकार के पास, वहाँ से नोट्स एक्सचेंज करोगे, उसके बाद जाके यहाँ पे घूमोगे। फिर यहाँ से दिल्ली जाओगे तो फिर यहाँ के नोट एक्सचेंज करो। तो ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी और काफ़ी ज़्यादा ना एक तरीके से उलझाने वाला प्रोसेस था। तो इसलिए अगर एक कंट्री है तो एक करेंसी रखी जाए, तो यहाँ से फिर ये एक करेंसी रखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक। तो अभी हमने पढ़ा था क्या, ये नेपोलियनिक कोड, सिविल कोड कहते हैं इसको। और क्वेश्चन में इस तरीके से आता है कि नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेशन बेटर करने के लिए फ्रांस का क्या क्या चीज़ें की। तो हमने पढ़ लिया, जैसे जो बर्थ के बेस पे प्रिविलेजेस मिलते हैं वो सब ख़त्म कर दिए गए। जो जिसमें क्वालिटी है अब वही बंदा आगे आ पाएगा, ठीक है। सब इक्वल हैं लॉ के सामने, कानून के सामने सब बराबर। राइट टू प्रॉपर्टी दे दिया गया, जब तुम्हारे पास ज़मीन है वो तुम्हारी है, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक। अच्छा, ये कभी याद मत करना इसमें चैप्टर में कि अंडर फ्रेंच कंट्रोल या डच रिपब्लिक या स्विट्जरलैंड में क्या किया उसने। कुछ नहीं है, बस तुम्हें ये देखना किया क्या क्या था, कहाँ पर किया है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक। दूसरा, उसने फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश किया। मैंने तुम्हें बताया था फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे, छोटे छोटे राजा। वो राजा को खुश करने के चक्कर में पीजेंट्स पर काफ़ी अत्याचार करते थे, ठीक है। पीजेंट्स को फ्री किया किससे, सर्वडम से। सर्वडम मैंने तुम्हें बताया था कि बेगारी सिस्टम था एक तरह का, कि किसानों से काम करवा ले करते थे अपनी ज़मीन पर, बट उन्हें कुछ देते नहीं थे उसके बदले। मैनोरियल ड्यूज मतलब एक तरीके से रेंट मान लो, ठीक है। बंगले बंगले हुआ करते थे वहाँ पर, उनको मैनोर बोलते थे। तो इस तरह के जो थे, इनके जो रेंट थे उन वो माफ़ करवाए गए। दूसरा कि ये जो कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था, इसको इम्प्रूव किया उसने। मैंने बताया था क्यों, क्योंकि अगर सामान आराम से एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंच सकता है तो उसकी वजह से उसके जो प्राइस होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल हम एक आगे चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। और यूनिफॉर्म लॉज बना दिए गए, जो जैसे ये हमने पढ़ा नहीं, शायद छूट गया था। यूनिफॉर्म लॉज मतलब हर देश में हर जगह के एक ही कानून होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि इस जगह पर ए पर, जो ए जगह है यहाँ पर टैक्स रेट कुछ हो गया कि 10% है और बी पर 12% है, ठीक है। पूरे फ्रांस में रेट एक ही होंगे, टैक्स के हों चाहे कोई किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर सकता है नहीं कर सकता, वो सब के सब एक ही जगह पर होंगे, एक ही जैसे होंगे मतलब, ठीक। और क्या था, नेशनल करेंसी बना दी गई। वेट और मेजर जो थे उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया, मतलब सबको बराबर कर दिया। और क्या था, नेशनल करेंसी बना दी गई। और एक चीज़ मिस हो रही है इसमें से, ये टाउन्स में से गिल्ड रिस्ट्रिक्शन रिमूव कर दिए थे, ये हमारा रह गया था। इसको देखते हैं है क्या। देखो, गिल्ड का मतलब होता है ग्रुप, जिसे गिल्ड जिसे ग्रुप। ये क्या होता है कि जैसे मान लो कोई बिजनेसमैन है, मान लो अंबानी है, ठीक है ना। अंबानी क्या बनाता है, जियो।
जिसका हम सारे नेट यूज़ कर रहे हैं फ़िलहाल ज़्यादातर। अब अंबानी ने जियो बनाया, तो इसने क्या करा, ये गया सरकार के पास, नरेंद्र मोदी के पास। इसने कहा कि मैं आपकी सरकार को इतने हज़ार करोड़ रुपए दूंगा, मान लो कुछ भी अमाउंट दूंगा, आप एक काम करो कि ये जो 5G टेक्नोलॉजी आ रही है, ये अब बस सिर्फ मैं ही लेकर के आऊँगा, बाकी और कोई नहीं लेकर के आएगा। इसके पूरे एक तरह से राइट खरीद लिए कि ये जो वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल है, ये सब कुछ नहीं करेंगे 5G में, सिर्फ मैं ही लेकर के आऊँगा। तो ये बन गया क्या, गिल्ड बन गया सरकार का और इसका, अंबानी का। ठीक है ना? तो इससे होता क्या है कि मान लो 5G यही लेकर के आ रहा, बाकी नहीं लेकर के आ रहे, इससे नुकसान क्या होगा? अब नुकसान इससे ये होगा कि अगर 5G में ये अगर 1000 भी रखेगा ना, 1000 रुपये पर GB, तो भी अगर हमें 5G यूज़ करना है तो हमें देने पड़ेंगे इतने पैसे, या तो फिर मत यूज़ करो। समझे? इसका एग्जाम्पल और कुछ देखते हैं, जैसे जो यहाँ पर एग्जिस्टिंग जो चीज़ थी फ्रांस में, जो एग्जिस्ट कर रही है उस टाइम चीज़, जैसे मान लो ये पूरा एरिया है यहाँ पर, ये मतलब जैसे कोई भी इलाका है, यहाँ पर कॉर्न उगाया जाता है, वीट उगाया जाता है, मतलब गेहूँ उगाते हैं। ठीक है? तो जो बड़े बड़े किसान हैं यहाँ के, जो बहुत इन पर बहुत ज़्यादा ज़मीन है, वो क्या करते हैं, वो मिल करके ग्रुप बना लेते हैं आपस में। ठीक है? ग्रुप बनाया, सरकार के पास गए कि भाई अब से सिर्फ हम लोग ही, हम 4-5 लोग ही गेहूँ उगाएंगे, बाकी और कोई नहीं उगाएगा। ठीक? अब इससे नुकसान क्या, अब जिस रेट पे ये लोग गेहूं बेचेंगे ना, उसी रेट पे हमें खरीदने पड़ेंगे, नहीं तो फिर गेहूं खाना छोड़ दो। तो नेपोलियन ने इस चीज़ को ख़त्म करा। ठीक है ना? उसने क्या कहा, जिसको जो करना है, जिसके जो बस की है, जो मन में है वो करे। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया। तो ये था हमारा इन टोटलिटी जो इसका सिविल कोड था नेपोलियन का। ठीक है? ओके।